नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार और बीजेपी के बीच घमासान मचा हुआ है, जहां सिद्धारमैया मैसूरू शहर विकास प्राधिकरण और राज्य संचालित वाल्मीकि निगम घोटालों में विपक्ष के निशाने पर हैं। इस बीच रविवार को केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राज्य में पिछली कांग्रेस की नेतृत्व वाली जेडीएस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार को भाजपा ने केंद्र की नेतृत्व के साजिश के कारण गिरा दिया था। उसी तरह एक बार फिर से कर्नाटक सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। सांसद जया बच्चन ने आज एक बार फिर से संसद में विवाद खड़ा कर दिया, जब उन्होंने अपने पति अभिनेता अमिताभ बच्चन का नाम उनके नाम के आगे जोड़ने से इनकार किया। सोमवार को भी सत्र में उन्होंने इसी तरह बवाल किया था, जहां आज सभापति जगदीप धनखड़ ने इस पर उन्हें खुलकर जवाब दिया और कहा कि अगर आप अमिताभ बच्चन का नाम नहीं जोड़ना चाहती हैं तो अपने नामांकन पत्र में क्यों डाला था। नियम के अनुसार हम उसी नामांकन पत्र के आधार पर नाम पुकारते हैं। अगर आप चाहती हैं अपने नाम से अमिताभ बच्चन का नाम हटाना तो पहले आप अपना कागजी कार्रवाई प्रोसेस कीजिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने घोषणा की है कि उनकी सरकार जल्दी ही उत्तर प्रदेश की तरह लव जिहाद कानून बनाएगी, जिसमें आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा देने का प्रावधान होगा। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के मामले में एनआईए ने 2 आरोपियों का निरीक्षण करने के लिए उन्हें घटना स्थल पर लेकर आई। पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि कैफे विस्फोट की जांच के दौरान एनआईए ने देश भर में 29 जगहों पर छापेमारी की और तलाशी ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को भेजा नोटिस, पूछा 77 मुस्लिम जातियों को कैसे दे दिया आपने ओबीसी का कोटा। दिल्ली बेसमेंट केस के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी आया सख्त निर्देश, जहां अवैध बेसमेंट वाली इमारतें होगी सील और इसमें खुदाई पर भी लगी रोक। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं और जैसे ही आपके कमेंट आते हैं हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन और हिंसक झड़पों के बीच सोमवार को तख्तापलट हो गया, जहां प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और राजधानी ढाका छोड़ दिया है। वहीं राष्ट्र के नाम टेलीविजन संबोधन में सेना प्रमुख वकर उल जमान ने कहा कि सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। कई रिपोर्टों के अनुसार शेख हसीना अपनी बहन शेख रेहाना के साथ देश छोड़कर भारत आ गई है। बता दें कि बांग्लादेश में तख्तापलट के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ होने का बात कही जा रही है। भारत 6 से 8 अगस्त तक राजधानी दिल्ली में पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है, जहां विदेश मंत्रालय भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से 3 दिवसीय इस कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद पूरी स्थिति पर भारत सरकार ने भी नजर बनाई रखी है। हालातों को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। उधर भारत बांग्लादेश सीमा पर पश्चिम बंगाल में भी गश्त बढ़ा दी गई है। वक्फ संपत्ति को लेकर हो रहे विवाद और वक्फ बोर्ड के अधिकारों को नियंत्रित करने की उठ रही मांग के बीच सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन की तैयारी में जुट गई है। बताया जा रहा है कि वक्फ अधिनियम में 40 प्रमुख संशोधन के प्रस्ताव को गत दिवस कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिल गई है। आज सावन का तीसरा सोमवार है। इस बीच महाकाल की नगरी उज्जैन ने एक नया कीर्तिमान रच दिया, जहां उज्जैन में 1500 डमरू एक साथ बजाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। बता दें कि महाकाल लोक स्थित शक्ति पथ पर 1500 डमरू वादकों ने प्रस्तुति देकर यह रिकॉर्ड बनाया। हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को अभी तक किसी भी प्रकार की वित्तीय मदद नहीं मिली है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश से भाजपा के 4 सांसदों से आग्रह किया कि आपदा की इस घड़ी में वे केंद्र सरकार से हिमाचल के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराएं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को निरस्त करते हुए 5 साल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल था, साथ ही प्रगति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत हुई।
बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कुछ ही दिनों में 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी बांग्लादेश से बंगाल आने वाले हैं, इसलिए आप तैयार रहें। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जांगरे ने बताया कि उन्हें उन उम्मीदवारों के बारे में डेटा मिला है जिन्हें वह अक्टूबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में संभावित रूप से उतार सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 29 अगस्त को समुदाय के नेताओं की एक बड़ी बैठक होगी। गुजरात में भारी बारिश से हालत गंभीर है, जहां सीएम पटेल ने कलेक्टरों से की फोन पर बात, कहा दिया सख्त निर्देश। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में स्पेशल ऑफिसर के रिक्त पदों पर भर्ती चल रही है। उम्मीदवार 8 अगस्त तक ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर फॉर्म भर सकते हैं। बिहार के गया से सांसद और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आरक्षण पर कहा, भुइयां ओम जैसी जातियों में कितने IAS हैं, कितने इंजीनियर हैं, जो 4-5 जातियां हैं आज वो क्षोभ व्यक्त कर रही है, क्या सब उन्हीं का है? क्या इसका मतलब ये हुआ कि शेड्यूल कास्ट का हक वो ही लेते रहेंगे? 76 साल तक तो वो हक लेते रहे हैं। बता दें कि लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने जा रही है लोजपा। इसी को लेकर मांझी ने उन्हें जवाब दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में CBI द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। वहीं याचिका खारिज होने के बाद CBI ने कहा कि उनके पास गिरफ्तारी का वैध कारण था। उधर सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को भी बड़ा झटका दिया, जहां उनके जमानत याचिका पर सुनवाई को 1 सप्ताह तक के लिए टाल दिया गया। हरियाणा सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 20 एजेंडों को दिया मंजूरी, जिनमें किसानों की सभी मांगों को किया गया पूरा, जिसके तहत अब हरियाणा में 24 की 24 फसलों को MSP पर खरीदा जाएगा। बता दें कि 14 फसलें पहले MSP पर खरीदी जा रही थी, इनमें 10 फसलों को जोड़ दिया गया है। अब 24 फसलें MSP पर खरीदी जाएंगी और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा हरियाणा। वहीं अंग्रेजों के समय से किसानों से अभियाना लिया जा रहा था, उसको भी खत्म करने का फैसला लिया गया। केदारनाथ में 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां पत्थर के नीचे दबा मिला सब यात्रियों को पहुंचाया जा रहा है सोनप्रयाग। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में शिष्टाचार मुलाकात किया। राज्यपाल ने गृह मंत्री से झारखंड की विकास योजनाओं को लेकर चर्चा भी की। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।